नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मिरथी खंड काव्य। तो रश्मिरथी दिनकर का रचित खंड काव्य है। इसमें महाभारत का अनुपम दानी जो कर्ण है उसका चित्रण मिलता है। तो रश्मिरथी का अर्थ होता है सूर्य की किरणों का रथ। सूर्य पुत्र और कुंती पुत्र कर्ण का यशोगान करना ही इस काव्य का उद्देश्य है। युद्ध में भी मनुष्य के ऊंचे गुणों की पहचान के प्रति जो ललक है उसका काव्य रश्मिरथी है। तो रश्मिरथी यह भी संदेश देता है कि जन्म अवैधता से कर्म की वैधता नष्ट नहीं हो जाती। अपने कर्मों से मनुष्य मृत्यु पूर्व जन्म में ही एक और जन्म ले लेता है और अंतिम रूप से मूल्यांकन योग्य मनुष्य का मूल्यांकन करके उसके वंश से नहीं, उसके आचरण और कर्म से ही किया जाना न्यायोचित होता है। दिनकर की कविताओं का प्रधान स्वर जो है अन्याय के प्रति आक्रोश है। ठीक है, समाज में संस्थागत हो चुके अन्याय के प्रति आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ऐसे चरित्र की तलाश थी जो उदात्त चरित्र संपन्न होने के अलावा अनिवार्य रूप से पराक्रमी हो। तो महाभारत का जो कर्ण है उनकी कल्पना उन्होंने इस नायक के रूप में की थी। रश्मिरथी का जो 5वां खंड है उसमें कर्ण और कुंती के प्रसंग में दिनकर ने कर्ण को उपेक्षित पुत्र की भूमिका में रखा है। तो माता की कठोर उपेक्षा के कारण कर्ण लांछन भरा अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश हो जाता है। इसलिए इस प्रसंग में माता द्वारा अप्रत्याशित स्नेह के प्रदर्शन पर उसका संचित विक्षोभ जो है वो फूट पड़ता है। लेकिन कर्ण तो स्वाभाविक रूप से ही उदार हृदय है, जिसका स्नेह सब पर है और जिसकी दया सबके प्रति है, फिर अपनी माता के प्रति वह कठोर नहीं रह सकता था। तो कर्ण मित्र धर्म के निर्वाह करने के अर्थ में अर्जुन को छोड़कर के सभी भाइयों को युद्ध में नहीं मारने का संकल्प करता है और कर्ण को दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। तो दान के अलावा कृतज्ञता की भी श्रेष्ठ अभिव्यक्ति कर्ण के चरित्र में पाई गई है। थोड़ी सहायता भी उचित समय पर मिल जाने पर वह अमूल्य हो जाती है। फिर दुर्योधन ने रंगभूमि में व्यंग्य के जो तीखे बाण कर्ण को बाढ़ने के लिए अंग प्रदेश का राजा ही उसको घोषित कर दिया था। तो कृतज्ञता और मित्र के लिए प्रेम के वशीभूत होकर के कर्ण कुंती के आग्रह को ठुकराता हुआ कहता है, जोड़ने नहीं बिछुड़े वियुक्त, फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से। तो कपटी दुर्योधन का साथ देने के बावजूद वह कृतज्ञता की कर्तव्य भावना से प्रेरित होने के कारण ही कर्ण का जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा मलिन हो जाता है। फिर द्रौपदी का चीरहरण भी एक ऐसा प्रसंग है जहां कर्ण का आहत अभिमान उसे नारी की अस्मिता की रक्षा करने के लिए विरोध का स्वर भी मुखरित नहीं करने देता। तो दिनकर ने कर्ण और अर्जुन युद्ध के प्रसंग में कर्ण से प्रायश्चित व्यक्त करवा करके इस कलंक को धोने की कोशिश की है।
द्रौपदी के चीरहरण के प्रसंग को छोड़ दिया जाए तो कर्ण का चरित्र सर्वथा निष्कलंक है। तो कर्ण के युद्ध में सेनापति बनने तक युद्ध जो है सभी मर्यादाओं के अतिक्रमण के कारण भयानक रूप ले चुका था, लेकिन कर्ण फिर मर्यादा की स्थापना करने की कोशिश करता है। अब हम रश्मिरथी जो खंड काव्य है इसकी विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। तो रश्मिरथी खंड काव्य, इसमें जो प्रथम सर्ग है उसमें कर्ण का शौर्य प्रदर्शन हुआ है। जो प्रथम सर्ग है तो कर्ण का जन्म कुंती के द्वारा होता है और उसके पिता सूर्य है, और कुंती ने उसको लोकलाज के कारण मंजूषा में रख करके बहते पानी में, नदी में बहा दिया था। फिर जो सूत होता है सारथी, उसको पुत्र रूप में स्वीकार करके उसका पालन पोषण करता है। सूत के घर में पलकर के कर्ण महान धनुर्धर, शूरवीर, दानवीर बनता है। और एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया, तो सभी जो दर्शक थे अर्जुन की धनुर्विद्या के प्रदर्शन को देख करके आश्चर्यचकित रह गए थे। लेकिन तभी कर्ण ने सभा में उपस्थित होकर के अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा, और कृपाचार्य ने कर्ण से उसकी जाति और गोत्र के विषय में पूछा। तो इस पर कर्ण ने स्वयं को सुतपुत्र बताया। जब निम्न जाति का कहकर के उसका अपमान किया गया और उसे अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने के अयोग्य समझा गया, लेकिन दुर्योधन कर्ण की वीरता और तेजस्विता से बहुत प्रभावित होते हैं और उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया जाता है। और गुरु द्रोणाचार्य भी कर्ण की वीरता को देख करके चिंतित हो जाते हैं, और कुंती भी कर्ण के प्रति किए गए बुरे व्यवहार के लिए उदास हो जाती है। तो इस प्रकार ये प्रथम सर्ग में कर्ण के शौर्य का प्रदर्शन है, और द्वितीय सर्ग में आश्रमवास। तो राजपुत्रों के विरोध से दुखी होकर के कर्ण जो परशुराम जी है उनके पास धनुर्विद्या सीखने के लिए जाता है, और परशुराम बड़े प्रेम के साथ कर्ण को धनुर्विद्या सिखाते हैं। एक दिन परशुराम जी कर्ण के जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़ा कर्ण की ऊपर चढ़कर के खून चूसता है, क्योंकि गुरुदेव नींद की अवस्था में होते हैं। तो रक्त बहने पर लगा कि कर्ण असहनीय पीड़ा सहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे शांत रहते हैं क्योंकि गुरुदेव की निंद्रा में विघ्न नहीं पड़े। तो उस रक्त के स्पर्श से गुरुदेव की निंद्रा भंग हो जाती है। अब परशुराम को कर्ण के ब्राह्मण होने पर संदेह होता है। तो अंतिम रूप में कर्ण ने अपनी वास्तविकता बताई। इस पर परशुराम ने कर्ण से ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का अधिकार छीन लिया और उसे श्राप दे दिया। तो कर्ण गुरु के चरणों का स्पर्श करके वहां से चला जाता है। अब इसका जो तृतीय सर्ग है रश्मिरथी खंड काव्य का, इसमें कृष्ण के संदेश को चित्रित किया गया है। तो 12 वर्ष का वनवास और फिर एक अज्ञातवास की एक वर्ष की जो अवधि होती है, उसके समाप्त होने पर पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं और दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगते हैं। लेकिन दुर्योधन पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर देता है। फिर कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर के कौरवों के पास जाते हैं, तो दुर्योधन इस संधि प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं करता है और कृष्ण को ही बंदी बनाने का प्रयास करता है।
तो श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखा करके उसे भयभीत कर दिया। दुर्योधन के न मानने पर श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया और कृष्ण ने कर्ण को उसके जन्म का इतिहास बताते हुए उसे पांडवों का बड़ा भाई बताया और युद्ध के दुष्परिणाम भी समझाए। लेकिन कर्ण ने कृष्ण की बातों को नहीं माना और कहा कि वह युद्ध में पांडवों की ओर से शामिल नहीं होगा और दुर्योधन ने उसे जो सम्मान और स्नेह दिया है वह उसका आजीवन आभारी रहेगा। तो इस प्रकार चतुर्थ जो सर्ग है उसमें कर्ण के महादान की कथा है। जब कर्ण ने पांडवों के पक्ष में जाने से इनकार कर दिया तो इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास आए और वह कर्ण की इस दानवीरता की परीक्षा लेना चाहते थे। कर्ण इंद्र के इस छल से प्रपंच को पहचान गया। फिर उसने इंद्र को सूर्य के द्वारा दिए गए कवच और कुंडल दान में दे दिए। इंद्र कर्ण की इस दानवीरता को देख करके बहुत लज्जित हुए। उन्होंने स्वयं को कुटिल और पापी कहा और प्रसन्न होकर के कर्ण को एकग्नि नामक अमोघ शक्ति प्रदान कर दी। तो ये तो थे 4 सर्ग। अब पंचम सर्ग जो हमारे पाठ्यक्रम में है उसमें क्या है, एक माता की विनती है। जिस सर्ग का शीर्षक है कर्ण कुंती संवाद। तो कुंती को चिंता है कि रणभूमि में मेरे ही दोनों पुत्र कर्ण और अर्जुन आपस में युद्ध करेंगे। इससे चिंतित होकर के वे कर्ण के पास जाती है और उसके जन्म के विषय में सभी बातें बताती है। कर्ण कुंती की बातें सुनकर के भी दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन अर्जुन को छोड़ करके अन्य किसी पांडव को न मारने का वचन वह कुंती को दे देता है, क्योंकि अर्जुन भी उसका कुंती पुत्र होता है। तो कर्ण कहता है कि तुम प्रत्येक दशा में 5 पांडवों की माता बनी रहोगी, किंतु वह निराश हो जाती है। कर्ण ने युद्ध समाप्त होने के बाद कुंती की सेवा करने की बात कही और कुंती निराश मन से लौट आती है। फिर जो इसमें षष्ठ सर्ग है उसमें शक्ति का परीक्षण दिखाया गया है। कि कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे कि कर्ण के पास इंद्र द्वारा दी गई एकग्नि शक्ति है। जब कर्ण को सेनापति बना करके युद्ध में भेजा गया तो कृष्ण ने घटोत्कच को कर्ण से लड़ने के लिए भेज दिया। तो दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने घटोत्कच को एकग्नि शक्ति से मार दिया। तो इस विषय से कर्ण अत्यंत दुखी हुए, पर पांडव बहुत प्रसन्न हुए। तो कृष्ण ने अपनी नीति से अर्जुन को अमोघ शक्ति से बचा लिया था, परंतु कर्ण ने फिर भी छल में रह करके अपने व्रत का पालन किया। फिर इसी प्रकार जो सप्तम सर्ग है उसमें कर्ण के बलिदान की कथा है। कर्ण का पांडवों से भयंकर युद्ध होता है। वह युद्ध में अन्य सभी पांडवों को पराजित कर देता है, पर माता कुंती को दिए गए वचन को याद रखता है और कर्ण और अर्जुन आमने सामने हैं। दोनों ओर से घमासान युद्ध होता है। अर्जुन कर्ण के बाणों से विचलित हो उठता है। एक बार तो वह मूर्छित भी हो जाता है। तभी कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है और कर्ण रथ से उतर करके पहिया निकालने लगता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण चलाने की आज्ञा देते हैं। तो श्री कृष्ण के संकेत करने पर अर्जुन निहत्थे कर्ण पर प्रहार करते हैं
कर्ण की मृत्यु हो जाती है, पर वास्तव में नैतिकता की दृष्टि से तो कर्ण ही विजयी रहता है। तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि विजय तो अवश्य मिली, पर मर्यादा खो करके। अब हम जो रश्मिरथी खंड काव्य है, इसके पात्र एवं चरित्र के बारे में जानेंगे। तो ये जो खंड काव्य है, इसमें कर्ण के उपेक्षित जीवन और उसकी चारित्रिक विशेषताओं को रेखांकित करना दिनकर जी का उद्देश्य रहा। अन्य पात्रों का चुनाव इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया है। तो कथानक में एक भी अनावश्यक पात्र को स्थान नहीं दिया गया है। कर्ण के चरित्र में वर्तमान युग के सामाजिक स्तर पर उपेक्षित व्यक्तियों और कुंती के रूप में समाज के नियमों से प्रताड़ित नारियों की व्यथा को स्वर दिया गया है। इस प्रकार इस खंड काव्य में पात्रों का चरित्र चित्रण स्वाभाविक रूप से हुआ है। कर्ण जैसे महान गुणों से संपन्न नायक को कवि ने मुख्य पात्र और पात्रों का चित्रण कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं को प्रकाशित करने के लिए किया। ये जो संपूर्ण काव्य है, इसमें वीर रस को प्रधानता दी गई है। आदर्शोन्मुख उद्देश्य के लिए लिखी गई इस रचना को एक सफल खंड काव्य कहा जा सकता है। अब इसकी हम काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। जिसमें प्रमुख है भाव पक्ष। खंड काव्य की दृष्टि से तो ये एक सफल खंड काव्य कहा जा सकता है। इसके कथानक की रचना में कवि ने अपनी सूझबूझ का परिचय भी दिया है। इनका प्रमुख पात्र है कर्ण। वह समाज के उन व्यक्तियों का प्रतीक है जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित अमानवीय क्रूरता और जड़ नैतिक मूल्यों की विभीषिका के शिकार होते हैं। वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, भेदभाव, ये वर्तमान युग की जो समस्याएं हैं, इन्हीं के कारण भारतीय समाज में योग्य और कर्मठ व्यक्तियों की उपेक्षा होती है। कर्ण ऐसे ही पीड़ित और उपेक्षित लोगों का आदर्श कहा जा सकता है। फिर इसमें प्रकृति चित्रण ये कवि का विषय नहीं था, लेकिन पात्रों के चित्र वर्णन के दौरान उन्होंने कहीं कहीं प्रकृति का चित्रण भी किया। फिर कला पक्ष की जो विशेषता है, उसमें कवि ने अपनी काव्यात्मक भाषा को कभी भी बोझिल नहीं होने दिया और उन्होंने छंद अलंकार प्रत्येक सर्ग में अलग अलग छंदों का प्रयोग किया। विषय की दृष्टि से, मानसिक परिस्थितियों की दृष्टि से, घटनाओं के जो संवेदनात्मक पक्ष है उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इनका आयोजन किया। अलंकारों में संक्षिप्तता भी है। ये जो कथानक है या ये जो खंड काव्य है, इसका उद्देश्य क्या रहा, तो इसके बारे में हम कहेंगे कि इस खंड काव्य के माध्यम से कवि ने उपेक्षित लेकिन प्रतिभावान मनुष्यों के स्वर को वाणी दी है। यदि कर्ण को बचपन से ही उचित सम्मान मिलता तो वह जन्म, जाति और कुल आदि के नाम पर उसे अपमानित न किया गया होता, तो वह कौरवों का साथ कभी नहीं देता और शायद महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। तो दिनकर जी ने यहाँ स्पष्ट किया है कि प्रतिभाएं जो होती है कुंठित होकर के समाज को पतन की ओर अग्रसर करती है। फिर ये जो खंड काव्य है, इसके आधार पर हम कर्ण का चरित्र देखें तो इसमें उसकी एक विशेषता है कि महान धनुर्धर कर्ण की माता कुंती और पिता कौन थे? सूर्य। लेकिन उन्होंने उसको सुत के घर में उसका पालन पोषण हुआ और एक दिन अर्जुन रंगभूमि में अपनी बाण विद्या का प्रदर्शन करता है, तभी वहां आकर के कर्ण भी अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हैं। तो कर्ण के इस प्रभावपूर्ण प्रदर्शन को देख करके द्रोणाचार्य और पांडव उदास हो जाते हैं।
फिर सामाजिक विडंबना का शिकार कर्ण क्षत्रिय कुल से संबंधित था, लेकिन उसका पालन पोषण जो है एक सूत द्वारा हुआ, जिसका कारण वह सूत पुत्र कहलाया और इसी कारण उसे अपमान का घूंट भी पीना पड़ता है। शस्त्र विद्या प्रदर्शन के समय प्रदर्शन स्थल पर वह उपस्थित होकर के अर्जुन को ललकारता है तो सभी स्तब्ध रह जाते हैं। तो यहाँ पर कर्ण को कृपाचार्य की जो कूटनीतियां हैं उनका शिकार होना पड़ता है और द्रौपदी के स्वयंवर में भी उसे अपमानित होना पड़ता है। फिर सच्चा मित्र कर्ण दुर्योधन का सच्चा मित्र है और दुर्योधन कर्ण की वीरता से प्रसन्न होकर के उसे अंग देश का राजा बना देता है और इस उपकार के बदले वह भावनाओं में बह करके कर्ण हमेशा के लिए दुर्योधन का मित्र तो बनता है और कृष्ण और कुंती के प्रलोभनों को भी ठुकरा देता है। तो कृष्ण कहते हैं कि मुझे स्नेह और सम्मान, वह कृष्ण से कहते हैं कर्ण कि मुझे स्नेह और सम्मान दुर्योधन ने ही दिया है, तो मेरा रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है, इसलिए सब कुछ दुर्योधन पर न्यौछावर करने को वह तत्पर रहता है। फिर एक गुरु भक्त कर्ण का स्वरूप भी हमको देखने को मिला कि वे अपने गुरु के प्रति विनयी और श्रद्धालु है और महान दानी कर्ण प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या काल वंदना करने के बाद वह याचकों को दान देता है, तो उसके द्वार से कभी कोई याचक खाली नहीं लौटा। तो कर्ण की दानशीलता का वर्णन दिनकर जी ने इस प्रकार किया कि रवि पूजन के समय सामने जो भी याचक आता था मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास ही पाता था। तो इंद्र जब ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास आते हैं तो कर्ण इंद्र के छल को पहचान लेता है, लेकिन वह इंद्र को सूर्य द्वारा दिए गए कवच और कुंडल दान में दे देते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? रश्मि रथी जो खंड काव्य है उसकी कथा वस्तु या कथानक, जिसमें हमने उनके जो 7 सर्ग हैं उन सब का परिचय जाना और अंत में हमने जो उनका नायक है